ठीक है, कोऑर्डिनेट चल रहा था। अब इसमें है स्लोप ऑफ ए लाइन, एक लाइन का स्लोप। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश हो गया। ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश हो गया। ठीक है, लेट से कोई स्ट्रेट लाइन है। इसका कोऑर्डिनेट दिया एक्स वन वाई वन ए का, और बी है कोई एक्स टू वाई टू। ये जो एंगल है, स्लोप का मतलब होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, जो बताया था ट्रिग्नोमेट्री में कि स्लोप किससे मेजर किया जाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो, तो देखो ये दोनों पैरेलल है, तो जो एंगल यहाँ से मेजर होगा वही एंगल यहाँ से भी होगा। यदि थीटा है तो इस एक्सिस पे भी कितना हो जाएगा, थीटा होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पे भी थीटा ही आ गया, क्योंकि दोनों पैरेलल है ना, पैरेलल से सेम एंगल बनेगा। जैसे ऐसे समझो, तो ये जो एंगल है वही एंगल ये भी होगा ना। कौन सा एंगल है दोनों? अरे ये भी पैरेलल नहीं बोल रहा हूँ, जैसे देखो ऐसे समझो ना, ये एक्स एक्सिस है और ये जो लाइन है सी मान लो, और ये सी वाली लाइन है, ये दोनों पैरेलल है। ठीक, तो मान लो यही लाइन है ना, इसको आप पीछे बढ़ाओ तो इस पे आ जाएगी ना, इस पे एक्स एक्सिस पे। तो जो एंगल ए बन रहा है वही एंगल एक्स, इससे एक्स एक्सिस से भी तो बनेगा। और ये थीटा है, तो मान लो यदि इसको पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ भी, यहाँ पे भी क्या बनता है, थीटा बनता है। ठीक है, अब देखो, एक्स वन का मतलब होता है कि ये जो डिस्टेंस है ये एक्स वन है। वाई वन का मतलब ये जो हाइट है ये वाई वन है। ये तो समझ पाते हो ना। ये एक्स टू का मतलब है ये जो डिस्टेंस है एक्स टू है, और ये जो पूरी है पूरा यहाँ तक, ये वाई टू है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट दिया हो, यदि कोऑर्डिनेट दिया हो तो देखो, यहाँ से टेन थीटा निकालो, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये पॉइंट सी है, मतलब बीसी, बीसी, बीसी अपॉन एसी। तो बीसी देखो कितना है, ध्यान से देखना। यह पूरा वाई टू है, पूरा वाई वन है, तो बीसी कितना होगा, इतना होगा, वाई टू माइनस वाई वन। उसी तरह यदि इसको निकालोगे तो देखो ये पूरा एक्स टू है और ये एक्स वन है, तो कितना हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन। तो बीसी हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन, और एसी कितना होगा, एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, तो जो tan थीटा है इसी को बोलते हैं स्लोप। इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एम इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू, यानी कि एम की जो वैल्यू है उतनी आएगी स्लोप। एम रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ठीक है, स्लोप को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नहीं थीटा लेंथ, लेंथ नहीं है, स्लोप यदि पूछेगा तो उसका सिंबल एम है। जब भी स्लोप पूछेगा तो उसका सिंबल है एम। ठीक है, ठीक है, हो गया, नोट कर लिए।
दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, स्लोप निकालो एम। हम्म, 5,0,0,5। 5,0,0,5। मैंने सुना रहा है। तो थीटा कितना होगा? थीटा कितना एंगल होगा? थीटा भी निकल, एम निकालना, एम निकल गया तो थीटा भी निकलना। हम्म, जीरो आ रहा है, देखते हैं। ठीक है। 135 आएगा, या फिर निगेटिव में ले जाओगे तो -45 आएगा। ठीक है, 135। ठीक, सही। ठीक है, तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है? इसमें से इसको घटा दो, 5 - 0, और इसमें से इसको घटा दो, 0 -5 आएगा, ये आ जाएगा -1। क्या? हाँ, तो यही तो है, X1 Y1 है। हम्म, ये X2 - Y1, X2 माइनस ऊपर, ऊपर Y होता है ना जी। देखो फार्मूले में क्या लिखा गया है? -1 आएगा, सही है। फार्मूले में यही तो लिखे हो, फार्मूले में तुम लिखे गया हो। कैसे वो लिख दिए हो? ये होगा ना फार्मूला, ये आंसर सेम आएगा, लेकिन फार्मूला गलत होगा तो ऐसा वैल्यू दिया हो कि सेम आ जा रहा है। यदि वैल्यू चेंज करोगे, ठीक है, तब वो आंसर गलत हो जाता है। Y2 - Y1 है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है ना। Y2 - Y1 अपान X2 - X1। ठीक है, अब सही है। अब थीटा, ये एम मतलब क्या होता है? एम का मीनिंग है टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो थीटा कितना आएगा? ठीक है, टेन इनवर्स -1 कर सकते हो, तो थीटा की वैल्यू या तो -45 हो जाएगी, या तो 135। हम्म, कैसा? हम्म, हम्म, कैसे एग्जैक्ट क्या होता है? मैंने एक तरीका बताया था, उससे कर सकते हो। कि क्या लिखो, 1 कब होता है? -1 कब होता है? सही है। अब फिर इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? याद आ रहा है कुछ? माइनस कब आएगा? माइनस कब आता है? माइनस को ऐसे भी लिख सकते हो, tan 180 - 45। tan 180 - 45 सेकंड में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। tan क्या होता है? निगेटिव। और tan की वैल्यू कैसे लाना चाहते हैं? निगेटिव ही लाना चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 135। और यहाँ पे है tan थीटा, तो कंपेयर कर लोगे तो थीटा कितना आ जाएगा? 135। ठीक है। अब देखो, एक वैल्यू नहीं निकलता पीरियाडिक फंक्शन में, कभी भी एक वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। लेकिन इतना हमको पता है कि जो एंगल निकालोगे 360 के अंडर में ही आएगा। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें अधिक से अधिक 360 डिग्री हो सकता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री साइक्लिक फंक्शन, या फिर यूं कहें पीरियाडिक फंक्शन नहीं है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 360 डिग्री से ऊपर नहीं हो सकते। ठीक है, तब ये आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि मान लो यही साइन कॉस टेन इन सब में होता है, ये सारे फंक्शन कैसे हैं? पीरियाडिक फंक्शन है। तो पीरियाडिक फंक्शन में थीटा की वैल्यू ये भी हो सकती थी, या फिर इसमें कितना जोड़ दो, 2 पाई जोड़ दो। 2 पाई मतलब 360 डिग्री।
क्योंकि 360 जोड़ते ही वो फिर से फर्स्ट में चला जाएगा, फर्स्ट में जाएगा तो क्या होगा, tan की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है। tan किस में पॉजिटिव होता है, पहले में और तीसरे में। ठीक है, तो इसमें 180 जोड़ोगे तो भी आंसर आ जाएगा, 360 जोड़ोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो 180 180 180 जोड़ते जाओ, वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो पीरियाडिक फंक्शन में इसके कई वैल्यू हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही वैल्यू है। क्लियर है? हम्म। 90% हो सकता है। बदल जाएगा ना, कॉट हो जाएगा। 90 और 270 में फंक्शन बदल जाता है, इसलिए उसको अप्लाई नहीं किया जाएगा। फिर हो जाएगा, लेंगे अभी, मिक्स देंगे स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इस टाइप का होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यह स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, दूसरा, यदि हम इसमें बात करें इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन फाइंड करें तो क्या होगा। ठीक है, अब समझ वैल्यू कितनी होगी, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 हो गई, ये हो गया ए एक्स। ठीक है, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है, और सी का मतलब होता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कितना इंटरसेप्ट काट रही है। इंटरसेप्ट का मतलब ये कितना है, इसी को सी बोलते हैं। अब चूंकि ये लाइन कैसा है, स्लोप बना ही नहीं रही है, जब तक स्लोप नहीं बनाएगी तब तक इंटरसेप्ट नहीं काट सकती है। स्लोप नहीं बना रही है, तो यानी कि सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, आंसर कितना आ गया, 0। ए एक्स कितना हो गया, नहीं नहीं, किसकी वैल्यू 0 होती है, जो वाई की वैल्यू 0 होती है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, नहीं कुछ, वाई इक्वल टू 0 होगा इसका इक्वेशन। अभी देखते हैं इसको, वाई इक्वल टू 0 होगा, बस यही बस होगा। तीसरा, ये पढ़े होगे पहले प्रिंस, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस कितना होगा, एक्स इक्वल टू 0। बताते हैं उसको। ठीक है, अभी इतना समझो, ये सही है। इरेज कर दें, इक्वेशन का मतलब ये होता है कि कोई एक फिक्स वैल्यू बताओ। तो जैसे एक्स एक्सिस का इक्वेशन लिखेंगे तो इसमें क्या फिक्स है, वाई फिक्स है, वाई हमेशा कितना होता है, 0। ठीक है, इसी तरह यदि वाई एक्सिस की बात करोगे तो वाई एक्सिस का इक्वेशन जब बनाएंगे तो क्या फिक्स है, एक्स की वैल्यू फिक्स है, एक्स हमेशा कितना होगा, 0। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड at a distance a
फ्रॉम वाई एक्सिस। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक लाइन है, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ठीक है। तो क्या है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल है, एंड एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम वाई एक्सिस से कितना दूरी पे है, ए दूरी पे है, ठीक है। अब इसमें देखो, मैंने बताया था कि जब इक्वेशन बनाते हैं तो ऐसी चीज को लेते हैं जो हमेशा फिक्स हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस पूरे लाइन पे क्या नहीं चेंज हो रहा है, एक्स नहीं चेंज हो रहा है, ध्यान से देखो। एक्स का मतलब होता है ओरिजिन से डिस्टेंस, ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ओरिजिन से जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है हमेशा फिक्स है, फिक्स है, समझ पा रहे हो इसको। जैसे इसका कोऑर्डिनेट निकालना है तो इसमें भी पहला जो है अब शीशा हमेशा फिक्स रहेगा। यहाँ भी अब शीशा ये आएगा, यहाँ भी ये आएगा, यहाँ भी ये आएगा। तो जो फिक्स है उसी को लिखते हैं। तो क्या फिक्स है, एक्स एक्स फिक्स है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स इक्वल टू ए। सही है। उसी तरह फिफ्थ अपने मन से लिख लो, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू, यहाँ एक्स कर देना और यहाँ भी एक्स कर देना बस। और डायग्राम उसका ऊपर बनाना, ऊपर ऐसे बनेगा, सही है। और यह ए हो, हाँ यही इक्वेशन है इसका। किसके पैरेलल, वाई के, ये ध्यान देना है। वाई वाला बना लो, डायग्राम ऐसे बना लेना, वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश, डायग्राम ऐसा बनेगा इसका। और ये लिख देना, और यहाँ लिख देना वाई इक्वल टू ए। ये इक्वेशन बनेगा। ये लाइन अपने मन से लिख लो, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम फ्रॉम एक्स एक्सिस। इसको कांस्टेंट फंक्शन भी बोलते हैं, मतलब इन दोनों को, मतलब एक्स इक्वल टू ए, फिफ्थ पॉइंट लिख लेना, एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी आर क्या है, कांस्टेंट फंक्शंस, कांस्टेंट फंक्शंस। कांस्टेंट का मतलब होता है कि वैल्यू बदल नहीं रही है, नहीं बदल रही है ना, देखो इसमें। ये मैं नहीं कह रहा हूं, समझो ध्यान से बात। ये तुमसे ये पूछा जाएगा कांस्टेंट फंक्शंस क्या हो गए ट्रिग्नोमेट्री में, तो ऐसी चीज दिखाना है जो फिक्स हो। तो फिक्स क्या है, यही दोनों बस फिक्स है, एक्स इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू ए। ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन एक्स की वैल्यू नहीं बदलेगी। नहीं समझ पा रहे हो अभी, देखो, यदि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लिखोगे इक्वल टू जीरो, उसमें सब वेरिएबल है। इसमें क्या है, एक बार एक्स इक्वल टू ए हो गया तो हर एक जगह पे ए ही होगा। देखो, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, हर जगह क्या होगा, वैल्यू ए होगी। उसी तरह इसमें भी देखो, वाई की वैल्यू फिक्स हो गई, हमेशा क्या होगी, ए होगी। तो कांस्टेंट इसी को तो बोलते हैं। आवाज नहीं आ रही है प्रिंस, प्रिंस, नेटवर्क में समस्या हो सकती है, ठीक है। तो कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि उसकी वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, तो यही दोनों कांस्टेंट फंक्शंस होंगे, एक्स इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू ए, ठीक है। अब देखो ध्यान से इसको,
मान लो ये कोई लाइन है, ठीक, और ये जो इंटरसेप्ट कट रहा है सी है, और ये थीटा है, ठीक है। तो स्लोप फॉर्म में इक्वेशन पढ़े होगे, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन स्लोप फॉर्म, ठीक है। क्या होगा, स्लोप फॉर्म इक्वल ये होता है वाई टू एम एक्स प्लस सी इज इंटरसेप्ट कट ऑन वाई एक्सिस थ्रू स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एम नहीं पढ़े हुए, सी है, ठीक है, बता दे रहा हूँ। इंटरसेप्ट, इसमें समझना कुछ है नहीं, देखो समझो ध्यान से। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि सबका पावर वन हो, ये बता चुका हूं बाइनोमियल थ्योरम में, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें ध्यान से देखो, इसका भी पावर वन है, इसका भी पावर वन है, तो यह लीनियर इक्वेशन हुआ। जैसे हम पढ़ ही रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन यदि कोई है तो उसका इक्वेशन कैसा हो सकता है, तो एक फॉर्म बताया था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। और दूसरा फॉर्म उसी का स्ट्रेट लाइन का ही यह है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे m क्या है, स्लोप, क्या होता है एन थीटा, सही है। और c का मतलब है कि जो स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन को y पे देखो कहाँ काट रहा है, जहां काटेगा वहां से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस, वहां से ओरिजिन का बीच का डिस्टेंस ही क्या होता है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट कर रही है, उस पॉइंट से लेकर के ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस, यही तो सी है, देखो लिखा है। तो इक्वेशन इस टाइप का बन जाएगा। ठीक ठीक है, देखो फिर से समझा दे रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन एक बता चुका हूं कि नहीं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये तुम पहले भी पढ़े होगे कि जो स्ट्रेट लाइन या लीनियर इक्वेशन होता है वो इसी फॉर्म से लिखा जाता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, उसी इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख रहा हूं, स्लोप के फॉर्म में। स्लोप यदि गिवन है, स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का थीटा का मतलब बता चुका हूं कि नहीं, बताओ थीटा क्या होता है, एंगल, एंगल बिटवीन टू लाइन, नहीं बिटवीन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये भी ध्यान देना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और स्ट्रेट लाइन के बीच का जो एंगल है वही क्या होता है, थीटा। अब नहीं, वाई से तब 90 माइनस करना पड़ेगा। स्लोप जो होता है, स्लोप का यही डिफिनेशन है, किस एंगल किसके किसके बीच का, स्ट्रेट लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमेशा ध्यान देना है। अब देखो इसीलिए इसीलिए देखो, इसीलिए इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, क्योंकि किससे मेजर करना है, पॉजिटिव से। यदि निगेटिव से मेजर करना पड़ता तो डायरेक्शन कैसा हो जाता, क्लॉकवाइज हो जाता। अंतर समझ पा रहे हो, मैं बार बार इसीलिए बोलता हूं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जब एंगल मेजर करोगे तो हमेशा कैसा जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही जाएगा। देखो ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज जाएगा ना, इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी एंगल मेजर करना, किस डायरेक्शन में मेजर करना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो थीटा समझ में आया। यदि थीटा दिया रहेगा, मान लो दे दिया क्वेश्चन में कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये 30 डिग्री का एंगल ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रही है, तो फिर पूछेगा इसका स्लोप निकालो, तो स्लोप निकाल सकते हो। स्लोप क्या होता है, एम इक्वल टू टेन थीटा, थीटा रख दूंगा 30 डिग्री। क्वेश्चन कराऊंगा अभी, अभी इसका क्वेश्चन कराऊंगा, बस इतना इसको याद कर लो कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यदि स्लोप के फॉर्म में पूछेगा तो क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यम यम क्या है, स्लोप,
एम क्या है? स्लोप। ठीक है। स्लोप का मतलब सी लिखा तो है। सी इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब अभी बोला हूं। देखो देखो देखो, सी इंटरसेप्ट कट बाई स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ऑन वाई एक्सिस। ठीक है। इंटरसेप्ट का मतलब तो समझ में आता है ना, इंटरसेप्ट का मतलब सेक्शन। हाँ, जैसे यह स्ट्रेट लाइन जब पास कर रही है तो वाई एक्सिस को कितना काट रही है। हाँ, उसी को सी कहते हैं। पल्लवी, अभी भी डाउट है? जो डाउट है पूछो। इक्वेशन किस फॉर्म का बनता है? एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। अब बन गया। एक्स निकालना है तो फिर क्या करोगे? वाई माइनस सी अपन एम कर दो। यदि एक्स निकालना है किसका? हाँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, वो भी एक इक्वेशन है, यह भी एक इक्वेशन है। ठीक है। अब उसी को डिवाइड कर दो ना तुम। मान लो ये से डिवाइड कर दोगे तो इसी फॉर्म का बन जाएगा। अभी बना रहा हूं इसी फॉर्म का उसको। ठीक ठीक, देखो ये डायग्राम बना लिए हो? डायग्राम बना है? लिख लियो ये पूरा? चलो देखते हैं। इधर का लिखो। लिख लियो, ठीक है। देखो, सिंस हमने क्या पढ़ा हुआ है अभी तक? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, सही है। इसको इस फॉर्म का बनाना है, क्या करोगे? बी वाई को अकेले छोड़ दो और ये सब उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस ए एक्स माइनस सी, सही है। तो वाई कितना आ जाएगा? माइनस ए अपन बी माइनस सी अपन बी, सही है। अब समझो ध्यान से, ध्यान समझना इस चीज को। सॉरी, इसमें एक्स छूट गया है, माइनस सी। ठीक है। ये समझ पा रहे हो कि नहीं? सही सही बताना। सी बाई ए, सी बाई बी होगा। हाँ, समझ में आ रहा है? ये जो लिखा हो कुछ किया नहीं हो, बी वाई, फिर इसको और इसको उधर ले गया, फिर बी से डिवाइड कर दिया, सही है। ठीक है। अब इसको देखो, कंपेयरिंग फ्रॉम वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको इससे कंपेयर कर दो। तो एम के जगह पे कितना है? एम के जगह पे यहाँ पे कितना है? एम के जगह पे माइनस ए बाई बी। ठीक है। एंड अब देखो, दोनों सी में अंतर है। इसको स्मॉल सी लिखा हूं, इसको कैपिटल सी, दोनों अलग है। यानी कि देखो, ऐसे समझ लो इसको, कैपिटल सी करना है तो सी इक्वल टू हो जाएगा माइनस कैपिटल सी अपन, दोनों सी में अंतर है, इस बात को हमेशा ध्यान देना। स्मॉल सी जो है वही इंटरसेप्ट को बताएगा। किसको? सी को एम कैसे करोगे? एम किसको बोलते हैं? जो एक्स के साथ लगा हुआ है। कर दो, उसमें क्या दिक्कत है? उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे अभी देखो, सब क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। अभी पहली बार पढ़ रहे हो ना, इसलिए समस्या हो रही है। हम्म हम्म। एक काम करते हैं, रुक जाओ, देखो मैं समझ गया तुम लोग का थोड़ा समस्या, इसको ध्यान से देखना। ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। मान मान लो इसका कोऑर्डिनेट दे दिया, चूंकि एक्स में भी चल रहे हो तो लिख दिया एक्स, और वाई में भी चल रहे हो, मतलब ऐसे देखो, यह पूरा एक्स हो गया और यह पूरा, सही है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स और वाई, एक्स का वाई, सही है। क्लियर? क्लियर है?
यदि टेन थीटा लिखोगे तो टेन थीटा कितना होगा, बताओ जल्दी से। बहुत सही, वाई बाई एक्स। सही है। टेन थीटा को ही क्या लिखते हैं? टेन थीटा को ही तो यम बोलते हैं। तो यम इक्वल टू क्या आ गया? वाई कितना आ गया? यम एक्स। ये समझ में आया? यदि ये समझ में आएगा तभी आगे बढ़ा जाएगा। समझ में आया ये? ठीक। चलो आगे तो बढ़िया बात है। देखो ध्यान से, जो पूछना चाह रहा हूँ। अब मान लो यही ए लाइन होती है ऐसे। मान लो ऐसे होती। ठीक है, अब इसमें देखो ध्यान से। ये जो स्ट्रेट लाइन है वो आई में सेक्शन नहीं काट पा रही है। देखो, वाई, ये जो स्ट्रेट लाइन है वाई को काट नहीं पा रही कहीं। इसमें क्या कर रही है, पूरा एक सेक्शन काट रही है पूरा। देखो, दोनों डायग्राम में अंतर समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये एक थीटा है, कोई दिक्कत? तो यह कितना होगा? बताओ जल्दी से, बोलो। यह थीटा होगा तो यह कितना होगा जो बनाया हूं अभी? बताओ बताओ, तुम बताओ जी प्रिंस। पहले तुम लोग समझ पा रहे हो? ये भी थीटा ही होगा, कौन सा? हाँ, कह रहा हूं देखो, यह एक्स एक्सिस है, यह एक्स डैश है, यह वाई एक्सिस है, वाई डैश है। ठीक है। अच्छा, ये डायग्राम नोट कर लियो, फिर आगे यही थोड़ा बड़ा बनाए तब तुम लोग क्लियर होगा। ये डायग्राम क्लियर हो गया? हाँ, ये वाला डायग्राम बना लो। हो गया? अब देखो, ये फार्मूला भी गलत नहीं है, क्यों? क्योंकि सी की वैल्यू क्या क्या है, जीरो है। जो तुम लिखे हो, सी जीरो हो जाएगा ना। सी क्या है? वाई एक्सिस से जो सेक्शन कट रहा है। क्योंकि यहाँ सेक्शन एकदम नहीं कट रहा है, जीरो कट रहा है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो जो इक्वेशन रखे हो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो सी में जीरो रख दो, यही आएगा जो भी हमने निकाला है डायग्राम से। सही है। अब इसको समझो कि वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कैसे आ सकता है। यहाँ कहीं मान लो इसका कोऑर्डिनेट एक्स कमा वाई। सही है। यदि एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बन रहा है तो समझ के बताना है, और एंगल भी बताना है इसको क्या बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल यदि हमने कोई लाइन ड्रा कर दिया तो ये भी कितना होगा? सही है। कोई भी स्ट्रेट लाइन यदि दो पैरेलल लाइन को कट करती है, ये दोनों एंगल सेम होते हैं। जैसे ऐसे बनता है, ऐसे बनता है डायग्राम। ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ठीक है। नहीं नहीं, एंगल बाइसेक्टर नहीं। कौन से कोण बोल, कौन से एंगल बोलते हैं इसको? करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण हिंदी में। ठीक है, चलो छोड़ो। ठीक है। देखो समझो, अब तुम ये बताओ, जो लिख रहा हूं इसको ध्यान से देख लो। यह वैल्यू कितनी है, यह वैल्यू, यह सी है कि नहीं? ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, इस पॉइंट का, पॉइंट ए का? इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? कोऑर्डिनेट लिखो। कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पे एक्स कितना होगा? और हाइट कितनी है ओरिजिन से? सी। जो लिखा हो सही है कि गलत? देखो, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू जीरो होती है, और जो हाइट ओरिजिन से है वही वाई की वैल्यू होती है, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सी हो जाएगी। हाँ, ठीक है, जीरो का सी इसका कोऑर्डिनेट है। सही है। सही है।
अब देखो ध्यान से देखना, ये हाइट कितनी है, हाइट पूरी वाई होगी कि नहीं होगी, पूरी हाइट, इसको बी मान लो। और यह कितनी होगी, यह, अब तुम ये बताओ कि यह जो बीच वाली है ये कितनी लंबाई, इसकी लंबाई कितनी होगी। अरे ध्यान से देखिए, वाई माइनस सी होगा, क्या हो गया तुम लोगों को, पूरा बड़ा वाई है और यह इतना सी है, तो इतना क्या होगा, वाई माइनस सी, क्योंकि ये सी है ना, यहाँ तक सी है, देखो लिखा हुआ है, सही है। तो अब टेन थीटा लिखो, टेन थीटा कितना होगा, देखो टेन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर, इसको तुम पॉइंट पी मान लो, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि पी सी, पी ए पी मान लो, ए पी। बताओ ये समझ में आ रहा है जो लिखा हूं, ध्यान से देखो, पल्लवी आ रहा है तुमको समझ में, ठीक है। अब देखो बीपी की लंबाई कितनी है, बीपी, बीपी वाई माइनस, और एपी कितना है, एपी, एपी एक्स है, देखो। तो टेन थीटा को क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं, एम से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, एम एक्स, वाई को एक साइड कर दो, सी को इधर भेज दो, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस। आ गया इक्वेशन समझ में कि नहीं, बताओ। अब जो यह वाला इक्वेशन लिखे हो, जो डायग्राम बना के वाई इक्वल टू एम एक्स, डायग्राम जो बनाए हो ना, उसमें लाइन कहाँ से पास कर रही है, उसमें लाइन कहाँ से पास कर रही है, देखो ध्यान से, यह वाला इक्वेशन जो है, वो तो ठीक है, पास किस पॉइंट से कर रही है, तो तुमसे पूछा जाए एक पॉइंट बताओ जिससे पास कर रही है, कौन सा पॉइंट है। हाँ, गुड गुड, ठीक, ठीक है। तो इसमें लिखो, ये जो डायग्राम बनाए हो, जो फार्मूला लिखे हो, उसमें लिखो जो बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब इसमें ये लिखना है कि इट इज पासिंग थ्रू किससे, ये पासिंग थ्रू ओरिजिन, जब ओरिजिन से पास करेगा तो इंटरसेप्ट काट पाएगा कि नहीं, सोच के बताना, ठीक है। सो सो सी कितना हो जाएगा, सो सी कितना होगा, देखो ध्यान से, ठीक ठीक, सी जीरो हो जाएगा, ठीक। आप समझ में आया, वाई इक्वल टू एम एक्स कैसे आ जाएगा, सी को वैल्यू, सी की जगह पे क्या रख दोगे, जीरो,
सी जीरो रखोगे तो भी यही आएगा, और मैंने डायग्राम बना के समझाया है उससे भी यही आया है ना। ठीक, ठीक है, तुम लोग को डिफरेंशिएशन अभी पढ़ाऊंगा कुछ देर में, मतलब आज हो सकता है कल हो सकता है। स्लोप, स्लोप को क्या बोलते हैं? एम बोलते हैं। ग्रेडियंट भी बोलते हैं इसको, पढ़े होगे तुम लोग। इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है? tan थीटा। ठीक है। अच्छा, इसका फार्मूला भी पढ़े थे, क्या था? y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। अब ध्यान से एक चीज देख के बताओ, y2 माइनस y1 को क्या लिख सकते हैं? चेंज इन y। इस साइन का मतलब होता है चेंज। इसको लिख सकते हैं कि y में चेंज हो रहा है, और इसको क्या लिखते हैं? अरे हाँ, डेल्टा कहते हैं। मैं समझ गया तुम्हारी बात। हीट से भी, हीट को भी इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रेंगल भी ऐसे ही बनता है, ट्रेंगल तो होगा ही ये। इसको चेंज भी बोलते हैं। ठीक है, अब समझ लो इसको। इसको चेंज का भी ये सिंबल है, चेंज इन वाई। नहीं होगा तो इसको ऐसे लिख लेना, डेल्टा के जगह पे चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स। कोई दिक्कत? यदि यही चेंज स्मॉल हो, बहुत कम हो, तो डेल को लिखते हैं डी। मतलब ऐसे एक स्टेप तुम लोग को मिस कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। इफ डेल इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है। ठीक है, तो स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है देन डेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डी से। देन एम कितना हो जाएगा? डी वाई बाई डी। ठीक है, ये पूरा फार्मूला तुम लोग, ए वाला फार्मूला तो सब लिखे ही हो, एक साथ चाहो तो कर सकते हो, एक साथ इसको ब्रैकेट में कर दो। हो गया? कुछ नहीं, देखो जो पूछ रहा है उसको ध्यान से बताना। इफ सी इक्वल टू जीरो एंड एम इक्वल टू, एम लेस देन जीरो, एम निगेटिव है, सही है? तो तुम लोग को ये बताना है कि स्ट्रेट लाइन जो बनेगी वो किस क्वाड्रेंट में चली जाएगी। सही, गुड, सही है। ठीक, सेकंड में, क्योंकि टेन क्या होता है? निगेटिव होता है। टेन निगेटिव होगा तो एम भी निगेटिव हो जाएगा, यानी कि इफ एम, मतलब एम निगेटिव है, तो टेन थीटा, एम का मीनिंग क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा लेस देन जीरो, यानी कि टेन थीटा, सो टेन थीटा इज निगेटिव। और टेन थीटा निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड में। सो स्ट्रेट लाइन किस में होगी? इन सेकंड क्वाड्रेंट।
सर चाहे तो थर्ड में जाते हैं, फोर्थ में जाते हैं। फोर्थ में, तीसरा में, उसको भी देखते हैं। ऐसे कुछ बनेगा ना थीटा, बना लो इसको। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यदि सेकंड में है तो ये फोर्थ में भी हो सकती है, होगी ना? ठीक है, और यदि फर्स्ट में होगी तो थर्ड में भी हो सकती है। इसीलिए स्ट्रेट लाइन को जनरली 180 तक ही सीमित रखा जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हो? क्योंकि फर्स्ट में होगी तो ऑटोमेटिकली वो थर्ड में भी चली जाएगी, और सेकंड में होगी तो ऑटोमेटिकली फोर्थ में भी चली जाएगी। इसीलिए जनरली क्या करते हैं, 180 तक ही बनाते हैं। जैसे ये किसी में भी जा सकता था, लेकिन ये सेकंड में इसीलिए भेजे क्योंकि बाकी सब सेम हो जाएगा। इसमें जाता तो फर्स्ट में चला जाता। समझ पा रहे हो? यदि इसको इसमें ले जाते हैं तो इसका मतलब फर्स्ट हो जाता है। ये नहीं कर रहा हूँ, ये इसको थर्ड में ले जाते हैं कि फर्स्ट माना जाता है। इसी तरह फोर्थ में ले जाते हैं तो सेकंड माना जाता है, इसीलिए 180 तक ही, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। समझ पा रहे हो? क्वेश्चन देते हैं तुम लोगों को। देन फाइंड करना थीटा कितना होगा, सी कितना होगा, और स्लोप कितना होगा। स्लोप यानी कि एम कितना होगा, एम। तीन चीज फाइंड करो। हम्म, कोशिश करो।
ठीक है, आगे। 45। हम्म। और m? तुम्हारा आ गया, पल्लवी? देखो, इसके दो तरीके लगाने के हो सकते हैं, ठीक है। एक काम करो, y को अकेले छोड़ दो, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? -x। ठीक है। तो m क्या होता है? m क्या होता है? x का कोफिशियंट। y इक्वल टू mx प्लस c होता है ना। तो m क्या होता है? x का कोफिशियंट। तो x का कोफिशियंट कितना है? ठीक है। c कितना होता है? x के बाद जो जुड़ा है, x के बाद कुछ नहीं जुड़ा है, तो c कितना हो गया? और थीटा कितना होता है? मैं बताया था -1, मतलब थीटा 135। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। प्लस में लेते हैं हमेशा। हम्म। वही सेम चीज। m c थीटा।
m इक्वल टू, ठीक, -5 भाई, ठीक, और थीटा कोई दिक्कत नहीं, tan इनवर्स -3/4 हो जाएगा। नहीं निकलेगा, यही आंसर है। अधिक से अधिक ये कर सकते हो, ये निगेटिव है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, पाई माइनस पाई यानी कि 180, 180 tan की वैल्यू कैसी आ रहा है, tan अंदर थीटा है ना, -tan थीटा है, मतलब ऐसे समझो कि, समझो थीटा कितना है, -3/4, सही है। यस सर। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो किस क्वाड्रेंट में होगा ये, किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड निगेटिव है ना, किस में होगा, सेकंड में होगा, सेकंड में, ठीक है। तो सेकंड में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो -tan थीटा कितना हो जाएगा, tan मतलब 3/4, 3/4 हुआ है, -tan थीटा। अब -tan थीटा क्या लिख सकते हैं, tan 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4। ये निकालने का तरीका है, इनवर्स में सीखोगे, तो थीटा कितना हो जाएगा 180 यानी कि पाई माइनस tan इनवर्स 3/4। देखो ये लंबा मेथड है, बेसिक चीज एक चीज याद रखो, यदि tan के अंदर निगेटिव दिया रहेगा तो बस 180 में से घटा देना है। समझ पा रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि एंगल जो है निगेटिव में दे रहा हो तो क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे, बस। ये नहीं याद रहेगा, इतना देखो, इतना टफ जानने की जरूरत नहीं, फिजिक्स में है ही नहीं है सब, ठीक है, केमिस्ट्री में है, तो मैथ में होगा ये सब, ठीक है। ये फिजिक्स में अधिक से अधिक आएगा तो प्लस वाला, ये तो मैं जस्ट क्वेश्चन लगाने के लिए दिया हूँ, ठीक है, इसको जानना ज्यादा जरूरी नहीं है। देखो तो आखिर में थीटा का वैल्यू क्या नहीं हो गया, थीटा की वैल्यू यही है, जब हाँ जब वैल्यू नहीं निकल पाते हैं तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है, ऐसे इनवर्स में कर देते हैं। अगर वैल्यू नहीं निकल नॉन डिफाइंड कैसे कर सकते हैं, वैल्यू निकल तो रहा है, जो तुमने याद किया है उस फॉर्म में वैल्यू नहीं निकल रहा है, समझो ध्यान से। तुमको 0 के बाद 30 बताया जाता है, यही ना, लेकिन 0 से 30 के बीच में ऐसा थोड़ी नहीं वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो मैं क्या कहता, पहले y वाले को एक साइड कर लो, कितना होगा -3x -5, कोई दिक्कत, y कितना हो गया -3/4 x -4y, तो यम क्या हो गया, यम हो गया, और c कितना हो गया, पूरा c हो गया, हो गया। देखो यह चीज तुमको नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना टफ नहीं पूछेगा फिजिक्स में कभी भी, बस निकालने का प्रोसेस आना चाहिए, ठीक है। फिर आज यहीं तक, क्वेश्चन लगाते रहो तुम लोग, होमवर्क अभी नहीं, पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा तब, फिजिक्स फिजिक्स जब शुरू हो जाएगी तो उसमें रोज रोज क्वेश्चन देंगे, ठीक है। लेकिन अभी मैथ का सेक्शन है, तो मैथ इसलिए पढ़ाया जा रहा था कि फिजिक्स समझ में आ जाए, बस मैथ का रोल बस इतना ही है, ठीक है, थैंक्स। थैंक यू सर।